सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। शिवाय नमः। ओम। तो यदि अभी तक आपने पार्थिव शिवलिंग नहीं बनाया है तो अभी भी आपके पास मौका है। आप अभी भी पार्थिव शिवलिंग बना सकते हो। पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाना है, विसर्जन कैसे करना है, संतान प्राप्ति के लिए आपको क्या करना होगा कि आपकी झोली मात्र 3 महीने के अंदर भर जाए। वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर देना ताकि और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कर देना ताकि सभी को पार्थिव शिवलिंग बनाने की जानकारी प्राप्त हो जाए। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपके वर्ण के अनुसार मिट्टी ना भी मिले तो आप फिर अपने तो जो मिट्टी आप लेकर आए हैं शिवलिंग बनाने के लिए, उस मिट्टी में थोड़ी सी काली मिर्च मिला लीजिए पिसी हुई। और जो मैंने कलश आपको बताया था अपने पितरों के यहाँ रखने का, उस कलश से मैंने जल का छींटा दे दिया है ताकि मिट्टी पवित्र हो जाए। इसके बाद पार्थिव शिवलिंग बनाने से पहले आपको एक बेलपत्र रखना होगा शिवलिंग के नीचे, जो कि आप स्क्रीन पर देख भी रहे हो, बेलपत्र। और पार्थिव शिवलिंग बनाने का सबसे पहला नियम होता है, आपको सबसे पहले शिवलिंग का निर्माण करना है। जो गोल शिवलिंग होता है उसका निर्माण करना है, उसके बाद जलाधारी को बनाना होता है। इस बात का ध्यान रखना। यही नियम मैंने भी अपनाया है और यही नियम आपको भी अपनाना है। तो सबसे पहले आपको पार्थिव शिवलिंग में शिवलिंग का निर्माण करना है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, शिवलिंग का हमने सबसे पहले निर्माण करा है। यही वो लिंग है जो कि बेलपत्र पे स्थापित होगा। और बेलपत्र माता पार्वती का स्वरूप होता है। माता पार्वती के नयन अश्रु से पैदा हुआ है, इसलिए माता पार्वती पे शिवलिंग का विराजमान होगा। अब हम जलाधारी का निर्माण करेंगे, पार्थिव शिवलिंग के जलाधारी को बनाएंगे। यदि आपको वर्ण अनुसार मिट्टी ना मिले तो आप किसी भी मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बना सकते हैं। बस उस मिट्टी में थोड़ी पिसी हुई काली मिर्च, थोड़ा सा गंगा जल का छींटा और जो आपने पितरों के यहाँ पर कलश भर के रखा है उस कलश में से थोड़ा सा जल का छींटा मार दीजिए ताकि आपके पितरों का भाव भी उस पार्थिव शिवलिंग में आ जाए। अब ये पार्थिव शिवलिंग की पूजा ठीक 7 बजे शुरू हो जाएगी। केवल और केवल आपके पास में अब 2.25 घंटे हैं। आपको सभी सामग्री का इंतजाम करके रख लेना चाहिए, जिसमें गेहूं के दाने 21, वंश की वृद्धि के लिए काली मिर्च के दाने 21, एक चुटकी काले तिल, 2 जनेऊ, अबीर, गुलाल, चंदन, रोली, मोली, पंचामृत अलग अलग, एक पात्र में संपूर्ण पंचामृत और एक पात्र में अलग से पंचामृत, ये सारी सामग्री। और साथ में पान के पत्ते, तांबुल के लिए लौंग और इलायची, साथ में आपको एक धतूरा जिसके ऊपर आगे लाल चंदन पीछे पीला चंदन लगाना है ताकि आपके घर की समस्त समस्याएं समाप्त हो सके जब आप धतूरा समर्पित करें। आज की इस पूजा में हम एक और सामग्री समर्पित कर रहे हैं भगवान शिव को, और वो है शमी पत्र और शमी के पुष्प। शमी के पुष्प बड़ी मुश्किल से आज हम ढूंढ कर लेकर आए हैं ताकि हम इस पार्थिव शिवलिंग पूजा में वो शमी के पुष्प समर्पित करें। आज आप देखेंगे पूजा में कि हम शमी के पुष्प समर्पित करते हैं शिव जी को। ये शमी के पुष्प हम 108 लेके आने वाले थे, पर बारिश बहुत होने की वजह से आज सुबह से ही हमारे शहर में बहुत बारिश हो रही है, जिस वजह से बड़ी मुश्किल से हम इन शमी के पुष्पों को लेकर आए हैं। तो जितने भी शमी के पुष्प है वो सभी शमी के पुष्प हम समर्पित करेंगे और पूरी पूजा को गुरु जी के साथ में ही करेंगे। आपको भी ये पूजा गुरु जी के साथ करनी है। यदि इस पूजा में एक विशेष बात, लोगों ने पूछा कि क्या इस पूजा में व्रत रखना है? बिल्कुल नहीं रखना। ऐसा क्यों? क्योंकि शिवरात्रि का दिन है और यदि आप आज की शिवरात्रि का व्रत रखोगे तो इस प्रकार से हर महीने शिवरात्रि आती है, फिर आपको हर महीने की शिवरात्रि का व्रत रखना होगा। तो इसलिए आप व्रत ना रखें, केवल और केवल पूजा करें। पूजा करके भगवान शंकर का सानिध्य प्राप्त करें। अब पूजा में कितने व्यक्ति बैठे? पूजा में सभी व्यक्ति बैठे, लेकिन एक बात, यदि आप चाहते हैं कि आपके घर से रोग पूरी तरह से समाप्त हो जाए तो जो काली मिर्च आप समर्पित करने वाले हैं उस काली मिर्च का हाथ सभी परिवार के सदस्यों से लगवा लें ताकि उन सभी की रोग मुक्ति हो सके। धतूरा आप समर्पित करोगे ही अपने परिवार की सुख और शांति के लिए। एक चुटकी काले तिल भी समर्पित करोगे। 7 सफ़ेद पुष्प और लाल पुष्प आपको समर्पित करने हैं। सफ़ेद पुष्पों में हम लेकर आए हैं धतूरे के पुष्प। धतूरे के 11 पुष्प हम समर्पित करेंगे आज की शिव जी की पूजा में भगवान शंकर को। भगवान शंकर का सानिध्य हमें प्राप्त हो। इस प्रकार से आपको ये पूरी पूजा और शिवलिंग का निर्माण कर लेना है। शिवलिंग को अच्छे से बना लेना है। जब शिवलिंग बनकर तैयार हो जाएगा तो आपको इस शिवलिंग की शाम को 7 बजे पूजा करनी है पूरी तैयारी के साथ में। अब
वो विशेष जानकारी। अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर भी कर दो। जब पूजा पूर्ण हो जाएगी, इसके बाद में आपको शिवलिंग का विसर्जन कैसे करना है, क्या विसर्जन उसी समय करना है, क्या विसर्जन बाद में करना है, क्या करना है। तो देखो, कुछ विशेष दिन होते हैं जब आप पूरी रात्रि पार्थिव शिवलिंग को अपने घर में रख सकते हो, जैसा कि गुरुजी ने कहा है। अब 8 बजे पूजा समाप्त हो जाएगी, हद से हद 1 या 1.5 घंटा और लगेगा। जो दीप हमने प्रज्वलित किए अखंड, वो दीप उसके बाद में ठंडे हो जाएंगे। तो आप लगभग 9:30 बजे या 10 बजे तक पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर दीजिए। विसर्जन आपको कैसे करना है, कोई भी आसपास में नदी हो, तालाब हो, उसके अंदर जाके कर सकते हो। लेकिन इतनी रात्रि में हम नदी और तालाब में कैसे जाएंगे? तो आपको क्या करना है, एक पात्र में जल भरना है, उस पात्र में आपको शिवलिंग विसर्जित करना है। और जब विसर्जित करोगे तो जो चरण वाला भाग है, जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हो, जहाँ जो मैं शिव जी के चरण बना रहा हूँ, इन चरण वाले भागों को आपको लगातार देखते रहना है, आपकी मनोकामना बोलते रहना है, जब तक पूरा शिवलिंग उस पानी के अंदर डूब ना जाए। फिर उसके बाद में अगले दिन जब मिट्टी पूरी तरह से गल जाए, पानी में मिक्स हो जाए, तो उस जल को आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे या आपके आसपास जो भी वृक्ष है उसके नीचे डाल देना है। इस प्रकार से पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करना है आपको, आपकी मनोकामना करते हुए। आपकी मनोकामना जरूर बोलना, शिव जी के चरणों को देखते हुए बाबा आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करेगा। और जो भी व्यक्ति अपने घर में पार्थिव शिवलिंग बनाता है, 6 महीने में, 1 साल में, 15 दिन में, 1 महीने में, 3 महीने में, उसके घर में कभी भी कोई बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं कर सकती। अब जिन माताओं बहनों की संतान प्राप्ति की इच्छा है, वंश वृद्धि की इच्छा है, उनको क्या करना है, तो उनको एक बेलपत्र शिवलिंग पे से जब पूजा पूर्ण हो जाएगी उठाकर अपने पास में रख लेना है। तो एक बेलपत्र उठाकर अपने पास में रखो, पूरे के पूरे 12 महीने रखना, जब तक आप गर्भवती ना हो जाए, जब तक आप अच्छे से पुत्र प्राप्ति ना कर ले। और जब उस बेलपत्र को उठाओगे ना शिवलिंग से, तो एक नाम अवश्य ही लेना, और वो है तुमरुकेश्वर महादेव। तुमरुका जी, तुमरुकेश्वर महादेव का स्मरण करना, हे तुमरुकेश्वर महादेव, ये बेलपत्र मैं अपने पास में रख रही हूँ, मुझे संतान प्राप्ति और वंश की वृद्धि कराना भोले बाबा, और मुझे सुख, मेरे सभी सुखों को, मेरे सभी दुखों को समाप्त कर देना। इस प्रकार से आपको भगवान शंकर से प्रार्थना करनी है। केवल और केवल एक बेलपत्री आपको उठाना है शिवलिंग पे से, और कोई वो सामग्री मत उठाना। बाकी 21 अक्षर, 21 गेहूं के दाने जरूर समर्पित करना वंश वृद्धि और संतान की प्राप्ति के लिए। तो इस प्रकार से आपको एक पार्थिव शिवलिंग, क्षमा करना, एक बेलपत्र उठाकर अपने पास में रख लेना। अब रखना कहाँ है, जिस कमरे में आप सोते हो, जिस कमरे में आप रहते हो, उस कमरे में रख लेना। अपनी साड़ी के पल्लू में या किसी वस्त्र में मत बांधना उसको। क्यों? क्योंकि वो बांधोगे थोड़े दिन में बेलपत्र सूख जाएगा, वो चूरा चूरा हो जाएगा। और जब आपको आपका फल मिल जाए, यानी कि आप संतान प्राप्त कर ले, वंश वृद्धि कर ले, तो आपको क्या करना होगा उस बेलपत्र को। तो देखो, शिव जी ने हमको संतान प्राप्त कराई कई वर्षों में, तो हमको क्या करना है, उस बेलपत्र को फिर से भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित करके आ जाना है। भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित करना और बाबा से धन्यवाद करते हुए उस बेलपत्र को शिवलिंग पे समर्पित कर देना, प्रार्थना करते हुए। इस प्रकार से आपको वो बेलपत्र जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो तब रख देना है शिवलिंग के ऊपर। यदि आपकी धन प्राप्ति की इच्छा है तो आप धन प्राप्ति के लिए भी इस बेलपत्र को अपने पास में रख सकते हो। तो कुछ विशेष दिन होते हैं जैसे शिवरात्रि, प्रदोष, यही दिन होते हैं। यदि सावन की भी शिवरात्रि और प्रदोष ना हो तो आप इस दिन पूरी रात्रि पार्थिव शिवलिंग अपने घर पर रख सकते हो और सुबह 4 बजे 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उसका विसर्जन कर सकते हो। पर यदि शिवरात्रि ना है, कोई सामान्य दिन है, सोमवार का भी दिन है, तो आपको उस पार्थिव शिवलिंग को प्रदोष काल के अंदर सूर्यास्त से पहले पहले विसर्जित करना होता है। क्योंकि ये सावन की शिवरात्रि है, बड़ी शिवरात्रि है, तो आपको इस सावन शिवरात्रि में रात भर पार्थिव शिवलिंग को आप अपने पास में रख सकते हो और पार्थिव शिवलिंग को अपने पास में रखकर रात्रि भर उस पार्थिव शिवलिंग को अपने पास में रख सकते हो। हमने माता अशोक सुंदरी का स्थान भी बनाया है शिवलिंग के अंदर, तो उस पार्थिव शिवलिंग को अपने पास में रख सकते हो। सुबह 4 बजे 5 बजे आपको ब्रह्म मुहूर्त में फिर विसर्जन करना होगा। पर मेरा कहना तो यही है, जैसे ही दीप ठंडे हो जाए 8 बजे 8 बजे पूजा करने के बाद में 9 या 9:30 या 10 बजे तक आप उसी समय पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर दीजिए, बाबा से मनोकामना करते हुए। इस प्रकार से आपको पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करना है। आज आप इस पार्थिव शिवलिंग को रख सकते हो क्योंकि सावन की बड़ी शिवरात्रि है, पर यदि नहीं रखना चाहते तो कोई बात नहीं। तो इस प्रकार से आपको एक बेलपत्र अपने पास में रख लेना है। पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करने से पहले एक बेलपत्र उठाकर रख लेना है।
तो ऐसे आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेना है। आप देख सकते हो हमारा पार्थिव शिवलिंग बनकर तैयार है और ये अक्षत के दाने जो हमने आपसे रखवाए थे आपके पितरों के स्थान के वहाँ, ये अक्षत के दाने आपको शिवलिंग के ऊपर ही समर्पित करने हैं ताकि इस पूरी पूजा का फल हमें प्राप्त हो। यदि हम समर्पित नहीं करते तो इस पूजा का फल भगवान इंद्र ले जाते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखना। इस प्रकार से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हो चुका है। आप सभी पूजा करें, बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण करें। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर